हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हब बाय राम सर में। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या वाक्य तक पढ़ चुके हैं और हम लोग अपना अगला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, वाच्य। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आप लोग को कि हम लोग कल से वाच्य पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग वाच्य पढ़ने वाले हैं। वाच्य में क्या होता है कि देखिए, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में या फिर एसएससी में ही पूछा जाता है वाच्य से रिलेटेड। और उसमें क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। और ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसलिए मैं इसको आसान भाषा में आप लोग को आज मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य हम लोग का कौन सा चैप्टर है? पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर ना, वाच्य। अच्छा, वाच्य होता क्या, बताइए। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्या होता है, बताइए। देखिए, वाच्य वह होता है, वाच्य वाच्य वाक्य का वाक्य वाच्य वाक्य को वाच्य क्या होता है, बताइए। वाच्य देखिए, वाक्य को बोलने का सही तरीका ही बोलने का सही तरीका ही क्या हो जाता है, वाच्य हो जाता है। वाक्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सही तरीका ही वाच्य हो जाता है। अच्छा, वाच्य होते कितने प्रकार के बताइए आप लोग। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। जैसे पूछ लेगा ना कि हिंदी भाषा के कितने वाच्य होते हैं, तो हम लोग कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के भाषा के 3 वाच्य होते हैं। 3 वाच्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताइए। कौन कौन से होते हैं, आप लोग बताओ कि कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया आपका कृत्रिवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, बताओ आप लोग। तीसरा कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा, भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक, क्लियर। कितने हम लोग के हिंदी भाषा के कितने वाच्य होते हैं, 3। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक। देखिए अच्छा, यहाँ पे कुछ नियम, ठीक है। कुछ नियम हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। नियम, क्रिया के लिंग के अनुसार, क्रिया के लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार, ठीक। चलिए देखिए, अच्छा पहला देखिए, पहला नियम देखिए। नियम फर्स्ट,
नियम पहला। नियम पहला हम लोग का क्या हो जाता है, देखिए। अच्छा, यदि यदि पहले आप लोग इसका परिभाषा देख लीजिए, इसके बाद हम आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह। अच्छा, विभक्ति चिन्ह आप लोग जानते हैं कि नहीं? विभक्ति चिन्ह क्या होता है बताइए। विभक्ति चिन्ह आप लोग 6, 7, 8 में तो पढ़े होंगे और इसके बाद 9, 10 में पढ़े होंगे। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ भी क्या हो, विभक्ति चिन्ह हो, ठीक। विभक्ति यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ भी क्या हो, विभक्ति चिन्ह हो, और बताओ आप लोग, विभक्ति चिन्ह हो तो क्रिया क्या हो जाता है भाई? क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा बताइए? क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा? तो भाई कर्म के साथ, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ है। कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो तो, ठीक। विभक्ति चिन्ह ना हो तो क्रिया का लिंग क्या है, कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। देखिए, अच्छा उदाहरण देखिए। राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, राम ने दूध पिया। तो ये क्या हो गया हम लोग का? कर्ता हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कर्ता। ये क्या हो गया? कर्म। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? जो हम लोग का ने है वो क्या हो जाएगा?
बताइए। ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभक्ति। विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राम ने दूध पिया। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया किसके अनुसार, क्रिया का लिंग जो होता है वह किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। तो दूध क्या हो गया हम लोग का? बताओ क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग की जो क्रिया है वो अभी क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। तो अभी क्या है? पुल्लिंग ना। ठीक। क्लियर। अच्छा आप लोग दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा देखिए। राकेश ने राकेश ने चाय राकेश ने चाय पिया। ठीक। तो देखिए ये क्या है हम लोग का? कर्ता हो गया। राकेश जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? कर्म हो जाएगा। चाय क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और जो पीना है वह क्या हो जाता है हम लोग का? क्रिया हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा रखा है क्रिया। क्या हो जाएगा ये? क्रिया। तो बताइए अच्छा ये सही है कि हम लोग का गलत है? ये क्या है हम लोग का? सही है। राकेश क्या हो जाएगा हम लोग का? कर्ता। लेकिन मैंने ये क्या लिखा है? देखिए, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह न हो तो जो लिंग होता है उसका वह किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। तो हम लोग का जो चाय है वो बताइए अच्छा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग ना। स्त्रीलिंग। ठीक। स्त्रीलिंग। तो हम लोग जैसे पहले ही पढ़ा कि क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। कर्म हम लोग का क्या है? चाय है। तो चाय क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए हम लोग का पीना भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका? पीना का स्त्रीलिंग पी हो जाएगा। ठीक। राकेश ने देखिए अच्छा राकेश ने चाय पी। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या है हम लोग का? गलत है। ठीक। आया समझ ना? ठीक। आशा करता हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा एक मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, आप लोग बताइए अच्छा ये क्या होगा? इसको सब नोट करते चलिएगा। ठीक है। रमेश ने रमेश ने खीर खाई। खीर रमेश ने खीर क्या होगा? खाई। या फिर आप लोग करिए रमेश ने खीर खाया। ये अच्छा ये बताइए आप लोग का सही है कि गलत है? बताइए। हम लोग का ये सही है कि गलत है? ये तो हो गया आपका कर्ता। कर्ता क्या है? कर्ता हो गया। ये क्या हो जाएगा हम लोग का?
विभक्ति। ये क्या हो जाएगा हम लोग का विभक्ति। और ये क्या हो जाएगा कर्म। ये हम लोग का क्रिया। ठीक, खाना क्या है क्रिया है। यहाँ पे देखिए, अच्छा मैंने आप लोग को बताया ना कि विभक्ति किसका कर्म के साथ अगर विभक्ति विभक्ति चिन्ह ना हो तो किसके किसके अनुसार लिंग जो है किसके अनुसार बदलता है, कर्म के अनुसार बदलता है ना। यहाँ पे खीर क्या है हम लोग का स्त्रीलिंग है। क्या है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा खीर खाई हो जाएगा ना, खाई। खाना का स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा खाई ना, खाई। ये हम लोग का क्या है सही है, और ये हम लोग का गलत हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा हम लोग पढ़ते हैं अपना दूसरा नियम, नियम सेकंड। नियम सेकंड देखिए, अच्छा अच्छा नियम सेकंड आप लोग बताएं। देखिए, यदि यदि क्या हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी, और कर्म भी विभक्ति सहित हो, विभक्ति सहित हो, तो क्या हो जाएगा भाई, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी क्या हो विभक्ति सहित हो, तो क्रिया का लिंग, तो क्रिया का जो लिंग होगा वह क्या हो जाएगा, न तो कर्ता के अनुसार होगा और न ही कर्म के अनुसार। तो क्रिया का लिंग न तो कर्ता के अनुसार होगा न ही किसके अनुसार होगा, न ही कर्म के अनुसार होगा। ये आप लोग को वाक्य शुद्धि के लिए अक्सर के काम में आएगा। ठीक है, कर्म के अनुसार होगा। बल्कि यह क्या हो जाएगा होगा, बल्कि यह क्या हो जाएगा सदैव एक वचन, सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगा। सदैव एक वचन और क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो क्रिया हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रिया का जो लिंग है वह किसके अनुसार होगा, न तो कर्म के अनुसार और न ही कर्ता के अनुसार, बल्कि वह क्या हो जाएगा सदैव एक वचन होगा और पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए अच्छा उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। उदाहरण देखिए, रोहन ने रोहन ने सोहन को सोहन को क्या किया भाई
पीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्ता हो जाएगा, और कर्ता के साथ क्या है हम लोग का, विभक्ति है ना, ने। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह है, क्या है, को। और हम लोग का जो है पीटना जो है, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और क्या है, पीटा एक वचन है, क्या है, एक वचन। ठीक, और दूसरा देखिए, पृथ्वी ने, पृथ्वी ने सूर्य, पृथ्वी ने सूर्य का क्या किया भाई, सूर्य का चक्कर लगाया। पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। ठीक, या फिर लगाई कर लीजिए। ठीक, पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाई। तो ये बताइए कि ये जो हम लोग का पूरा वाक्य है, ये सही है कि गलत है, और गलत है तो कैसे, आप लोग बताओ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्म हो जाएगा। और कर्ता के भी साथ क्या है, विभक्ति चिन्ह है, और कर्म के साथ भी क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ पे लगाना हम लोग का जो हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, एक वचन होगा, और क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो ये क्या है हम लोग का, स्त्रीलिंग में हुआ है, लगाई। ये क्या हो जा रहा है, स्त्रीलिंग हो जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप कट कर देंगे, और हो जाएगा ये लगाया, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी परिभाषा लिखवाया है कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, जब हम लोग का यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी क्या हो, विभक्ति सहित हो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक वचन और पुल्लिंग हो जाएगा ना। ठीक, चलिए अच्छा, हम लोग आते हैं अपने तीसरे नियम पे। देखिए अच्छा, तीसरा नियम क्या है हम लोग का, यदि कर्ता, जब तक आप लोग नियम नहीं देखोगे तब तक आप लोग कर नहीं सकते हो। ठीक, यदि कर्ता, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि भी कर्ता विभक्ति रहित हो, तो क्रिया का, तो क्रिया का लिंग वचन, तो क्रिया का क्रिया का लिंग और वचन भी, और वचन भी किसके अनुसार होगा, लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। लेकिन कर्ता कब लेकिन कब होगा कर्ता के अनुसार, जब कर्ता के अनुसार विभक्ति, जो कर्ता होता है वह क्या होता है, जब विभक्ति रहित होता है। ठीक, उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगती है, तब जाकर के हम लोग का जो क्रिया का जो लिंग और वचन होता है वह क्रिया के अनुसार होता है। ठीक, अरे कर्ता के अनुसार होता है। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, तो आप लोग कुछ उदाहरण बताइए हमें। इतना तो आप लोग समझे आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से दो नियम ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है। तो इसका अच्छा उदाहरण बताइए। देखिए अच्छा उदाहरण, लाइट, लाइट कट, लाइट क्या हो गया भाई,
लाइट कट गया। अच्छा आप लोग बताएं कि जो कर्ता है हम लोग का, कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना। क्या है, लाइट जो है इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और लाइट क्या है होता है हम लोग का, जो लाइट होती है वह क्या हो जाती है? स्त्रीलिंग। क्या होती है? स्त्रीलिंग। तो कर्ता के अनुसार ही हम लोग का क्या होता है, लिंग और वचन भी चेंज होता है। क्रिया का जो लिंग वचन होता है वह कर्ता के अनुसार ही चेंज होता है, जब इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह न हो। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, जो लाइट है यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और कर्ता। कर्ता, कर्ता और क्या हो जाएगा हम लोग का, स्त्रीलिंग। ठीक, और ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा तब, गया। ये क्या हो गया, पुल्लिंग है। लेकिन लाइट क्या हम लोग की स्त्रीलिंग है। इसके कर्ता के अनुसार ही हम लोग का जो क्रिया का जो लिंग और वचन होता है वह हम लोग का कर्ता के अनुसार ही परिवर्तन होता है। यहाँ पे कट गया नहीं होगा, तब हो जाएगा गई। कट गई। अरे तो मार्कर जवाब दे रहा है भाई। लाइट क्या हो गई, कट गई। ठीक, ये हम लोग का अब क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसका जो नियम है वाच्य का वो समझ में आया आप लोग को? आया हो तो थम्स अप करके कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया। हाँ? आशा करता हूँ कि ये भी नियम आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से ना। अच्छा, और आप लोग बताओ। अच्छा, मैं दूसरा देता हूँ और पूछता हूँ कि सही है कि गलत है। देखो, अच्छा, सूर्य, सूर्य चमक रहा है, चमक रहा है। बताओ, अच्छा ये क्या हम लोग का सही है कि गलत है? क्या है, सही है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का करता है वह क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो क्रिया का जो लिंग और वचन भी क्या है, क्या है बताओ, कर्ता के अनुसार है ना, कर्ता के अनुसार। ये क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो इसका तीनों नियम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने किसके तरफ भाई, किसके तरफ चलते हैं हम लोग अपने, अब मैंने आप लोग को लिखवाया है ना। हाँ, हिंदी भाषा के कितने वाच्य होते हैं, 3। हिंदी भाषा के 3 वाच्य होते हैं। तो हम लोग अपने आते हैं अपने अब तृतीयवाच्य पे, इस पे कर्तृवाच्य पे। इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोग के लिए लेके चल रहे हैं। आप लोग बस आप अच्छे से इसको समझते चलिए ना। अब हम लोग अपने आते हैं कर्तृवाच्य में। कृत्रिवाच्य। अच्छा, कृत्रिवाच्य होता क्या है बताओ आप लोग। कृत्रिवाच्य क्या होता है, देखो, अच्छा, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में क्या हो भाई, प्रयुक्त क्रिया, यदि वाक्य में क्या हो, प्रयुक्त क्रिया, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन, का लिंग और वचन
देखो, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन क्रिया के अनुसार बदले, किसके अनुसार बदले? क्रिया के अनुसार ना, क्रिया के अनुसार बदले, क्रिया के अनुसार बदले, वही हम लोग का क्या हो जाता है? कृत्रिवाच्य। और कृत्रिवाच्य में एक चीज और, जैसे कि मैंने आप लोग को अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ाया हुआ है, तो कृत्रिवाच्य जो होता है वह अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है। क्या है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है ना। लिख लो। अच्छा, यह अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या हो सकता है? यह जो कृत्रिवाच्य है यह अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है ना। ठीक, यह जो है कृत्रिवाच्य यह अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है ना। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है। कृत्रिवाच्य जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन क्रिया के अनुसार बदले, तो ये हो जाता है हम लोग का क्या? कृत्रिवाच्य ना। और जो कृत्रिवाच्य होता है यह दोनों अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हो जाती है ना। चलिए, अच्छा, हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। कृत्रिवाच्य का उदाहरण देखिए, लड़का लड़का क्रिकेट क्रिकेट खेलता है। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग क्रिया के अनुसार है ना, वही हम लोग का क्या आता है? कृत्रिवाच्य। लड़का क्रिकेट खेलता है। और बताइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, और ये भी क्या है? पुल्लिंग हो जाता है हम लोग का, है ना। और देखो, अच्छा, लड़कियां 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 क्या हैं? लड़कियां बाजार में बाजार में घूमती हैं। क्या करती हैं? घूमती हैं। ठीक, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? देखो, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और हम लोग का जो क्रिया भी है, जो हम लोग की क्रिया है वह भी क्या है? स्त्रीलिंग ही है ना। चलो, अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ कि कृत्रिवाच्य में एक अपवाद भी होता है। क्या हो जाता है? अपवाद। देखो, अपवाद, कृत्रिवाच्य का अपवाद क्या हो जाता है? कृत्रिवाच्य को पहचानने का एक और हम लोग को तरीका पता जाता है इससे, जो ने होता है, ने हम लोग का क्या हो जाता है? अपवाद। कृत्रिवाच्य में ने क्या होता है? अपवाद होता है। ठीक, ने जो होता है, ने पहचान ने पहचान भी किसका हो जाता है? कर्तृवाच्य का। किसका? कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य का।
अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे सर नी के द्वारा जो एक उदाहरण हम लोग को बताया ना, उदाहरण से समझाएं, ठीक है। देखिए अच्छा उदाहरण। उदाहरण देखो अच्छा, रोहन ने रोहन ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ा, ठीक। रोहन ने अखबार पढ़ा, यहाँ पे क्या है, ने है, तो ने के जरिए से आप लोग आसानी से एकदम पहचान सकते हैं क्या इसका उदाहरण है, कृतवाच का। जैसे आप लोग को दे देगा कि रोहन ने अखबार पढ़ा, और इसे से देगा आप लोग को कर्मवाच नहीं, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, और बोल देगा कि इसमें से कोई नहीं। तो चारों में से आप लोग को क्या करना होता है, छांटना होता है। जब आप लोग को पता रहता है तभी ना आप लोग छांट पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ने है वह क्या हो जाता है, पहचान हो जाता है। किसका पहचान हो जाता है, कृतवाच का। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, कृतवाच, ठीक। रोहन ने अखबार पढ़ा। दूसरा अच्छा आप लोग बताओ, दूसरा कुछ बताओ। लड़के ने लड़के ने रोटी खाई। रोटी खाई, ये भी हम लोग का क्या हो जाता है, क्या होता है भाई, कृतवाच, क्योंकि इसमें भी क्या है, ने है ना। ये क्या है, हम लोग का अपवाद है, ठीक है। चलो अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कृतवाच अच्छे से आसान भाषा में समझ में आया होगा। और हम लोग अब आ जाते हैं अपने, अच्छा आप लोग खुद से भी कुछ बताइए। हाँ, विराट कोहली ने भी, ने नहीं, विराट कोहली कोहली ने छक्का लगाया ना, विराट कोहली ने छक्का लगाया। ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, कृतवाच। अब हम लोग आते हैं अपने कर्मवाची की तरफ। हम लोग आते हैं अपने कर्मवाची की तरफ। अच्छा, कर्मवाची आप लोग पहले से पढ़े हैं, जो पहले से पढ़े हैं वो बताएं कि कर्मवाच्य होता क्या है। जो नहीं पढ़े हैं उनको तो मैं आज बताने वाला हूँ, लेकिन जो पहले से पढ़े हैं वो बताएं कि कर्मवाच्य होता क्या है। देखो अच्छा, हम लोग आते हैं अपने कर्मवाच्य पे। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, अच्छा कर्मवाच्य होता क्या है बताओ, कर्मवाच्य क्या होता है। देखो अच्छा, क्रिया का क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग क्या होगा भाई, क्रिया का लिंग जो होता है वह किसके अनुसार होगा, क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का जो लिंग है वो किसके अनुसार हो जाएगा, कर्म के अनुसार होगा ना। क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा, और इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वह हमेशा क्या होती है, सकर्मक होती है। इसकी मुख्य क्रिया क्या हो जाती है भाई, मुख्य क्रिया हमेशा सब क्या होती है, सकर्मक होती है। मुख्य क्रिया हमेशा क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है ना। सकर्मक, मुख्य क्रिया हमेशा सकर्मक होती है।
कर्मवाच्य में हमेशा मुख्य क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। अच्छा, आते हैं हम लोग उदाहरण की तरफ अपने। उदाहरण देखो। उदाहरण क्या होता है? देखो, राधा के द्वारा राधा के द्वारा राधा के द्वारा गीत गाया गया। गाया गया। ठीक है, राधा के द्वारा गीत गाया गया। अच्छा, जो अच्छा देखिए, दूसरा देखिए। कृष्ण के द्वारा कृष्ण के द्वारा बंसी क्या हुई भाई? बंसी बजाई गई। वही, ये सब हम लोग का क्या हो जाता है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। अच्छा, आप लोग को मैं एक चीज और बता देता हूँ कि कर्मवाच्य का जो उदाहरण होता है उसमें के द्वारा लगा होता है। क्या लगा होता है? के द्वारा। ठीक है, तो कर्मवाच्य का एक पहचान और हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। के द्वारा अगर कहीं पे लगा हुआ है तो वहाँ पे अधिकतर देखने के लिए मिल जाता है कि यह कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। और नी लगा होता है तो क्या होता है? नी लगा होता है तो कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य ना। और के द्वारा लगा होता है तो हम लोग का क्या होता है? कर्मवाच्य। ठीक, समझ में आया? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ में आया होगा आप लोग को ना। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे। हम लोग का नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है हम लोग का? भाववाच्य। देखिए, अच्छा, भाव भाववाच्य। तीसरा हम लोग का अंतिम क्या हो जाता है? भाववाच्य। जैसे कि आप लोग को भाववाच्य के नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह भाववाच्य होता क्या है। अच्छा, आप लोग बताओ। देखिए, अच्छा, जो भाववाच्य की जो मुख्य क्रिया होती है वह हमेशा क्या होती है? हमेशा क्या होती है भाई? हमेशा सकर्मक होती है ना। अरे, अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक होती है। भाववाच्य। इसकी इसकी मुख्य क्रिया क्या होती है? इसकी मुख्य क्रिया सदैव क्या हो जाती है? अकर्मक हो जाती है। सदैव अकर्मक होती है। इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वह क्या होती है? अकर्मक होती है। और एक चीज और, इसकी जो क्रिया होती है सदैव एक वचन और क्या होती है? पुल्लिंग होती है। और देखिए, इसकी इसकी क्रिया क्या होती है? मैंने क्या बताया अभी? बताओ, मैंने क्या बताया? इसकी क्रिया सदैव एक वचन और क्या हो जाती है?
पुलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? पुलिंग। पुलिंग होती है। इसकी क्रिया सदैव एक वचन और क्या होती है? पुलिंग होती है ना। और एक चीज और, इसमें समर्थता और असमर्थता का दोनों का क्या होता है? बोध होता है। इसको भी आप लोग लिख लो। इसमें इसमें समर्थता और असमर्थता दोनों दोनों का क्या होता है? बोध होता है। समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध होता है। ठीक, समझ आया? देखो, इसकी मुख्य क्रिया सदैव क्या होती है? अकर्मक होती है। और इसकी क्रिया सदैव क्या होती है? एक वचन और पुल्लिंग होती है। और ये क्या होता है? इसमें समर्थता और असमर्थता दोनों का क्या होता है? बोध हो जाता है। अच्छा, उदाहरण आप लोग बताओ कुछ। उदाहरण आप लोग खुद बताओ। उदाहरण आप लोग खुद बताओ भाई। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग बताओ उदाहरण। देखो, अच्छा, गणेश से गणेश से गणेश से बोला गणेश से बोला नहीं जाता। ठीक, इसमें क्या है? असमर्थता का बोध कर रहा है। किसका? असमर्थता का ना। और देखो, सोहन से सोहन से चला नहीं जाता। चला नहीं जाता। ठीक, ये भी क्या है? आप लोग खुद बताओ। ये भी क्या है? असमर्थता का बोध कर रहा है ना। चलो अब चलो अब चला जाए। चला जाए। इसमें किसका बोध हो रहा है? समर्थता का ना। ये चलने में क्या है? सक्षम है, समर्थ है ना। चलो, अच्छा, ये रहा आप लोगों का वाच्य। क्या रहा? वाच्य। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग वाच्य अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ना। वाच्य हम लोग का क्या हुआ? एकदम कंप्लीट हो गया। और वाच्य में आप लोग को अब कहीं से भी क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिलता है तो आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। जिन्होंने भी क्लास अपनी अच्छे से ली होगी वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि मैंने इतना आसान भाषा में आप लोग को आज क्या किया है? पढ़ाया हुआ है कि आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और आज क्या होता है कि कहीं कहीं कभी कभी आप लोग को बहुत ही कठिन देखने के लिए मिल जाता है। कठिन मतलब समझे। और जब जब आप पढ़े नहीं होते हो अच्छे से तो आप लोग को यही चीज़ क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 2-2.5 नंबर, 2-2.5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? और आते हैं तो आप लोग के नुकसान हो जाते हैं। या फिर आप करते भी हो तो क्या करते हो? तुक्का लगा के चले आते हो। तो आप लोग को तुक्का नहीं लगाना है। आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैंने जैसे पढ़ाया कि वैसे ही आप लोग को अब पढ़ के ही जाना है ना, अच्छे से। बहुत ही मैंने आसान भाषा में आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जानते हैं आप लोग कि आप लोग का आज से यूपी ट्रिपल एससी पेड का भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जा कर के
जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि पता है कि यूपी ट्रिपल पेड के जरिए आप लोग को बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप लोग जब फॉर्म भरे होंगे या फिर लेखपाल वगैरह भी आप लोग को बनना होता है, तो इसके जरिए आप लोग बन सकते हैं। ये क्या होता है, आप लोग का एक प्री की तरह हो जाता है, जैसे प्रीलिम्स होता है वही एक हो जाता है, ठीक है। इसके जरिए कोई जॉब तो नहीं मिलता है, लेकिन इसको दिए बिना भी कोई जॉब नहीं मिलता है, ये बात है। इसलिए आप लोग जा कर के अपना फॉर्म भर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, कंटिन्यू बने रहिए पढ़ाई में, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जिनका यूपी पुलिस में नहीं हो पाया है तो निराश ना हो। आप लोग का यूपी ट्रिपल एस सी पेड का भी फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग उसको आप जा कर के भर लीजिए। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन हर जगह है, और आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग छोड़ के भी अगर भाग रहे हैं पीछे पीछे भी अगर हट रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है कि नहीं। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग अगली वैकेंसी की तैयारी करिए और कंटिन्यू आप लोग क्लास लेते रहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि हो सकता है कि आप लोग को नवंबर या दिसंबर में नई वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और हो सकता है यूपी होमगार्ड की भी वैकेंसी देखने के लिए मिले। तो अभी तो मान लीजिए यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और पेट और एसएससी जीडी के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आप लोग को अभी देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोग पूरी क्लास अच्छे से लिया करो। और आप लोग देखे होंगे कि इस बार एसएससी जीडी का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ये हिंदी के जो क्वेश्चन बने थे वो बहुत ही हार्ड लेवल के बन गए थे। जिन्होंने गहराई से नहीं पढ़ा होगा, उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर नहीं बना होगा। सो आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए और पूरी क्लास लिया करो, ठीक है। चलो अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। बाकी बातें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले आप लोग पढ़ाई करो ना। चलिए अच्छा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।